तोते का एक अमरूदों का बाग था। मिठू तोते ने अपने अमरूदों के बाग से थोड़ी ही दूर अपना घर भी बनाया हुआ था। मिठू तोता सारा सारा दिन खेतों में काम करता। वो नदी से पानी लाता और हर पौधे को पानी देता। गौरी कव्वी और कालू कौवा गुजरते हुए वहाँ आते हैं। मिठू, तुम दिन रात काम करते हो और तुम्हारे इन पौधों को अभी तक एक भी अमरूद नहीं लगा। क्यों मुफ्त में सारा दिन मरते हो? कोई और काम धंधा कर लो। तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह चोरियां शुरू कर दूं? जाओ जाओ अपना काम करो। मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखते हैं तेरी मेहनत का फल कितना मीठा होता है। चल कालू, छोड़ इस मोटी चोंच वाले को। कव्वी और कौवा चले जाते हैं और तोता फिर से अपने काम में लग जाता है। मौसम बदलता है, हवाएं चलती हैं, धूप छांव दिन रात। और फिर एक दिन तोते के अमरूदों के पेड़ों पर सफेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं, जिन्हें देखकर तोता बहुत खुश होता है। मेरे बाग में फूल लग गए, मेरे बाग में फूल लग गए। तोता घर भागता है। हरियाली हरियाली, अमरूदों के पेड़ों पर फूल लग गए हैं, सफेद फूल जिनसे अमरूद बनेंगे, फल लगेगा। मिठू जी, आपकी चिंता भी खत्म हुई। मैं कहती थी ना, एक दिन हमारे अमरूद के पेड़ों पर अमरूद जरूर लगेंगे। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि वो सफेद फूल बड़े बड़े अमरूदों में बदल जाते हैं। कुछ अमरूद पक गए थे और कुछ कच्चे थे। तोता अपने बाग से पके हुए अमरूद तोड़ता है और उन्हें मंडी ले जाता है। जंगल के रास्ते पर जहाँ से तोता अमरूद लेकर जा रहा था, अमरूदों की खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। कालू, ये अमरूदों की खुशबू कहाँ से आ रही है? बाहर जाकर देखो, शायद कोई अमरूद लेकर जा रहा होगा। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। और ये घर से बाहर निकलती है। कालू, कालू जी, देखो देखो, वो तोता अमरूद लेकर जा रहा है। उसके बाग में अमरूद पक गए और हमें पता ही नहीं। चिंता ना करो गौरी, दिन में वो बाग तोते का और रात को वो बाग हमारा होगा। तो फिर आज रात ही काम शुरू करते हैं। तोता अपने काम से थका हारा घर जाकर सो जाता है। कौवा और कव्वी तोते के अमरूदों के बाग में चले जाते हैं। ये भी सफेद, ये भी सफेद, मैं तो लाल अमरूद ही खाऊंगी। गौरी अमरूद तोड़ती और एक चोंच मारकर फेंक देती। ऐसे गौरी कव्वी ने पेड़ों के नीचे अमरूद कुतर कुतर कर ढेर लगा दिया था। खट्टा है, ये भी खट्टा है, मैं तो मीठा और पका हुआ अमरूद ही खाऊंगा। कव्वी और कौवा एक टोकरी अमरूदों से भर लेते हैं और काफी सारे अमरूद जाया करते हैं। सुबह हो जाती है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ये किसने किया? कौन मेरा दुश्मन है जिसने मेरी सालों की मेहनत मट्टी में मिला दी? तोता अपने पेड़ों के नीचे गिरे हुए अमरूद देखकर रोने लग जाता है। आज रात से मैं अपने बाग में ही सोया करूंगा, फिर देखता हूँ कौन मेरे अमरूद तोड़ता है। फिर उस रात तोता अपने बाग में ही एक पेड़ के नीचे बिस्तर बिछा लेता है। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? तोता आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बोले जा रहा था कि कोई चोर बाग में न आए। और फिर आधी रात के बाद तोते को नींद आ जाती है और तोता सो जाता है। जैसे ही तोता सोता है, कव्वी और कौवा भी अपनी टोकरी लेकर आ जाते हैं। कालू, वो देखो, तोता सो रहा है। ज्यादा शोर मत करना, वरना वो तोता उठकर टें टें करने लगेगा। कौवा और कव्वी अमरूद तोड़ते हैं और कुछ कच्चे अमरूद नीचे फेंककर भाग जाते हैं। मिठू जी उठो, देखो आज फिर किसी ने कच्चे अमरूद तोड़कर फेंक दिए हैं। मिठू उठ जाता है। क्या करूं, आधी रात के बाद नींद आ गई थी। सारा दिन काम करता हूं और वो चोर का बच्चा मुझे सुकून से सोने भी नहीं देता। शाम हो जाती है। तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं अपना काम अच्छी तरह करूंगी। चिड़िया, जैसे ही चोर को देखो शोर मचा देना, मैं छोड़ूंगा नहीं उस चोर को। तोता चिड़िया को अपने बाग में रात की रखवाली के लिए रख लेता है और रात होते ही चिड़िया अमरूदों के बाग की रखवाली के लिए आ जाती है। चिड़िया अमरूदों के बाग में बैठने की बजाय झाड़ियों में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद रोज की तरह कौवे आ जाते हैं। कालू जी, मेहनत करेगा तोता और मीठा फल खाएगी
गौरी कव्वी। चिड़िया भी झाड़ियों से निकलकर आ जाती है और मार भी खाएगी गौरी कव्वी। चोर चोर चोर, चिड़िया शोर मचाती है। चिड़िया चिड़िया प्लीज चुप कर जाओ, क्यों मरवाओगी? चिड़िया अगर तुम भी अमरूद चोरी करने आई हो तो मिलकर करते हैं तोते के अमरूद चोरी। मुझे तोते ने अमरूदों की रखवाली के लिए रखा है। तोता भी अपने घर से एक बड़ी लाठी लेकर आ जाता है। अगर भागने की कोशिश की तो सर फोड़ दूंगा। काले कौवो कब तक चोरी करोगे? एक दिन तो पकड़े ही जाना था। तोते मेरे भाई, मेरे सुंदर भाई, मुझे भूख लग गई थी, सोचा अपने भाई के बाग से 2 अमरूद ही खा लेती हूँ। इसका फैसला सुबह होगा। तोता दोनों कौवों को अमरूद के पेड़ के साथ बांध देता है। सुबह हो जाती है। तोता सबको बुलाता है। पंचायत लग जाती है। छी कौवो, बहुत बेशर्म हो तुम। अगर अमरूद ही खाने थे तो तोते से मांग कर खा लिए होते। दोस्तों, इन कौवों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। अब आप सब इन्हें जो सजा दोगे मुझे स्वीकार है। फिर कबूतर, चील और चिड़िया सलाह करते हैं। हम सब ने सलाह की है कि कौवे तोते के अमरूदों के बाग को पूरा 1 महीना पानी देंगे, और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो सब मार मार कर इन्हें जंगल से निकाल देंगे। नहीं कालू, कालू जी, मैं बोझ नहीं उठा सकती। मैं कैसे नदी से पानी ला ला कर पेड़ों को दूंगी? गोरी चुप कर जा, अगर ज्यादा काई काई की तो बहुत पीटेंगे। फिर कौवा और कौवी हर रोज सुबह सवेरे ही तोते के बाग में आ जाते। तोता और चिड़िया भी लाठी लेकर बाग में पहुंच जाते। कौवा और कौवी तोते के सारे बाग को पानी देते। जल्दी करो, जल्दी काम करो, वरना एक लाठी मारकर पंख तोड़ दूंगा। कालू जी, इससे तो अच्छा था मैं अमरूद ना ही चोरी करती। गोरी, जो किया है अब भुगतना तो पड़ेगा ही। कौवे और कौवी इसीलिए तो कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चोरी की सजा तो मिलेगी। कबूतर, कौवा और मानो चिड़ा तीनों मिलकर खेत में काम करते थे। उन्होंने अपने खेत में आलू की फसल लगा रखी थी, मगर कौवा हर समय काम में चोरी करता। उसे जो भी काम करना होता वो उसे अच्छे से ना करता। जब दोपहर होती तो उन तीनों की पत्नियां उनके लिए घर से खाना बना कर लाती। यार मानो, आज मेरी पत्नी मेरे लिए आलू वाले पराठे बना कर लाएगी, और मेरी पत्नी आज मेरे लिए लाएगी देसी घी और शक्कर, और कौवे गोरी क्या लाएगी आज तुम्हारे लिए? कल तो दाल थी, देखते हैं आज क्या लेकर आती है। दोपहर हो जाती है। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उन तीनों की पत्नियां उनके लिए खाना लेकर आती हैं। ये क्या, आज फिर दाल लाई हो? ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। रोज दाल, रोज दाल। जो घर में था मैं ले आई, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए भाजी बना कर लाती। अरे अरे, आप लड़ क्यों रहे हो? आप हमारे साथ खाना खा लें। हाँ हाँ ठीक है, काम भी तो इकट्ठे ही करते हैं, खाना भी इकट्ठे ही खा लेते हैं। फिर कौवा और कौवी चिड़िया से खाना लेकर खा लेते हैं। मुझे तो अब नींद आ रही है, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, काम खत्म कर लें फिर तुम सो जाना। यार क्या बताऊं, जब भूखा होता हूँ तो मुझसे काम नहीं होता, और जब पेट भर के खा लूं तो फिर नींद बहुत आती है। गोरी, चिड़िया और लूसी कबूतरी खाना देकर वापस चली जाती हैं। मानो चिड़ा और कबूतर फिर से काम में लग जाते हैं और कालू कौवा सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनकी आलूओं की फसल तैयार हो जाती है। कालू, अब आलू की फसल तैयार हो गई है, अब काम ज्यादा होगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन बीमार होने का नाटक करो। गोरी, मैं भी यही सोच रहा था, मुझसे जमीन खोदकर आलू नहीं निकाल होंगे। गोरी और कालू काम से बचने के लिए ऐसे उपाय ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ कबूतर और मानो चिड़ा भी बैठे सोच रहे थे कि कालू कौवे से काम कैसे करवाएं।
आ गया, मुझे उपाय आ गया। कबूतर, क्या उपाय आ गया है कि कालू कौवे से काम कैसे करवाएंगे। अब कालू जमीन खोदकर सारे आलू अकेला ही निकालेगा। कबूतर, वो कैसे? कालू को आ लेने दो, फिर मैं बताता हूँ। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी आ जाता है। दोस्तों, मुझे तो आज तेज बुखार है, कोई भी काम करने को मन नहीं कर रहा। कबूतर थोड़ी दूर से शोर मचाता हुआ आता है। दोस्तों, मैं खेत की खुदाई कर रहा था कि मुझे एक खजाना दिखा। कहाँ है खजाना? यही तो समस्या है कि मैं भूल गया, शायद यहाँ या फिर शायद वहाँ कहीं तो था। मैं आपको बताने आया तो मुझे भूल गया। अब भूल गया तो छोड़ो खजाने को, जब आलूओं की खुदाई करेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए मानो और कबूतर वहाँ से घर चले जाते हैं, मगर कालू कौवा तो बैठा खजाने का ही सोच रहा था। कालू, कुछ करो, कबूतर और मानो से चोरी चोरी वो खजाना ढूंढ लो और अमीर बन जाओ, अमीर। फिर कालू कौवा घर जाकर गोरी को सारी बात बताता है। अच्छा ही हुआ जो कबूतर भूल गया कि उसने खेत में खजाना कहाँ देखा था। अब हम जाकर सारा खजाना ढूंढ लेते हैं। फिर वो दोनों खेत में जाकर खुदाई शुरू करते हैं। वो शाम तक सारा खेत खोद देते हैं, मगर उन्हें खजाना कहीं भी नहीं मिलता। कालू, अब तो सारा खेत छान लिया, कहाँ है खजाना? यहाँ तो आलू ही आलू हैं, खजाना तो कहीं नहीं दिख रहा। शाम को मानो चिड़ा और कबूतर भी आ जाते हैं। मेरा उपाय काम कर गया, मानो कालू और गोरी ने सारा खेत खोद दिया है। यार कबूतर, हम दोनों सुबह से खजाना ढूंढ रहे हैं, मगर यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। होगा भी कैसे? मैंने तो झूठ बोला था, क्योंकि ऐसे तुम जमीन से आलू निकालने में हमारी मदद ना करते। कालू जी, बड़ा चातर निकला कबूतर, इसने हमसे सारा काम करवा लिया। ऐसे आप भी तो काम नहीं करने वाले थे, कोई ना कोई लालच तो देना ही था तुम्हें। फिर वो सारे आलू इकट्ठे कर लेते हैं जो गोरी और कालू ने खजाना ढूंढते हुए जमीन से निकाले थे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर वो तीनों उस खेत में मकई की फसल बो देते हैं। कालू फिर से काम में चोरी करता है। जब भी काम का समय होता वो धूप में जाकर सो जाता। यार बस बहुत हो गया, अगली बार हम कालू से खेत बांट लेंगे। मैं ऐसे आलसी पक्षी के साथ काम नहीं कर सकता। यार जैसा भी है, हमारा दोस्त तो है ना, अगर काम नहीं करता तो क्या हुआ, काम में हमारा दिल तो लगाए रखता है। दिन गुजरते गए और फिर मकई की फसल पककर तैयार हो जाती है। कालू, अब हमारी मकई की फसल पककर तैयार होने वाली है। हम दिन में काम करेंगे और तुम रात को फसल की रखवाली करोगे। फसल की रखवाली? ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो फिर आप दिन में काम कर लेना और हम रखवाली कर लेंगे। ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, मैं रखवाली ही कर लूँगा। फिर वो ऐसा ही करते हैं। मानो और कबूतर दिन में खेत में काम करते हैं और जैसे ही रात होती है, कालू कौवा और गोरी मकई की फसल की निगरानी करने आ जाते हैं। वो बहुत शैतान थे। कालू जी, कबूतर और मानो चिड़ा तो घर में सो रहे हैं, क्यों ना हम कुछ मकई बेच दें, उन्हें कौन सा पता चलेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है गोरी, ऐसे होगा डबल मुनाफा। हम उनसे अपना हिस्सा भी लेंगे और चोरी मकई भी बेच लेंगे। फिर हर रोज रात को कौवा और कौवी कुछ मकई तोड़ते और उसे उल्लुओं को बेच देते।
उल्लू भाई, किसी को बताना ना कि हम रात में आपको मकई बेचते हैं। मैं नहीं बताऊंगा और तुम भी ना बताना। यार मानो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी मकई की फसल हर रोज कम हो रही है। यार ये आपका वहम है। फिर चिड़िया और लूसी घर से खाना लेकर आ जाती हैं। हाय मैं मर गई, हमारी मकई की फसल तो आधी भी नहीं बची, फसल कहाँ चली गई? अभी थोड़ी देर पहले मैं भी मानो से यही बात कर रहा था, मगर मानो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। यार कबूतर, रात को गोरी और कालू फसल की रखवाली करते हैं, फिर कैसे कोई चोर हमारी फसल चुरा सकता है? वो कौवा और कौवी भी फसल चुरा सकते हैं। ठीक कहा तुमने लूसी, आज रात कौवा और कौवी करेंगे मकई की रखवाली और मैं छुपकर करूँगा कौवों की निगरानी। फिर जब रात होती है तो कबूतर एक जगह छुपकर बैठ जाता है। आधी रात को उल्लू बोरी लेकर आता है और कौवे उसे मकई के भुट्टे तोड़कर दे देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ ये सब चल रहा है। कबूतर कौवों के पास जाता है। तो ऐसे रखवाली करते हो तुम फसल की? मैंने सब देख लिया है। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। उल्लू तुरंत वहाँ से चला जाता है। अब सुबह बात होगी। फिर जब सुबह होती है तो मानो और कबूतर कौवे से कहते हैं, तुमने फसल की रखवाली करने की बजाय फसल ही बेच दी। तो क्या बुरा किया? अगर बेच दी है तो हमारा भी तो हिस्सा था फसल में। हमने अपने हिस्से की फसल बेच दी और जो बची है वो तुम दोनों रख लो। हाँ हाँ ठीक है, ये ठीक है, मगर ये फसल तो आधी से भी कम है। फिर मानो चिड़ा और कबूतर बाकी की फसल समेट लेते हैं। घर जाकर गोरी बहुत खुश थी। कालू जी, हमने मानो और कबूतर को लूट लिया। आधे से ज्यादा फसल थी जो हमने उल्लुओं को बेची थी। गोरी, वो पैसे कहाँ हैं जो हमने उल्लू से रात के अंधेरे में लिए थे? लाओ तो गिन लें कितने बने हैं। मैं अभी लाती हूँ। फिर गोरी वो पैसे लाती है। पैसे देखकर कालू की तो चीख निकल जाती है। नहीं, ये हमारे साथ क्या हुआ? गोरी, ये तो जाली नोट हैं। तो फिर क्या, चोरों को मोर पड़ गए? हाँ, वो उल्लू हमें ही चूना लगा गया। ऐसे कौवा और कौवी बैठे रोते रहते हैं और उन्हें अपने किए की सजा मिलती है।